और अब खबर लखनऊ से है, जहां पर देखिए बीएसपी की केंद्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक होने वाली है। बीएसपी कार्यालय में मायावती आज संबोधित करेंगी। कहा जा रहा है कि केंद्रीय कार्यकारिणी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेंगी। बीएसपी कार्यालय में दोपहर के 12 बजे सभी को संबोधित करेंगी। वहीं यूपी में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर तैयारियों पर बैठक की जाएगी और बैठक में चुनाव प्रचार की रणनीति पर भी चर्चा होगी। तो देखिए बीएसपी कार्यालय में दोपहर के 12 बजे मायावती की सभी को संबोधित करेंगे। कहा जा रहा है कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर भी ये बैठक होने वाली है, तो एक बड़ी अहम बैठक है ये। तो बैठक में चुनाव प्रचार की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और पहली बार देखिए 14 साल बाद उपचुनाव में बीएसपी जमीन पर उतर रही है और कहा जा रहा है कि इसी को लेकर आज तमाम तरह की चर्चाएं भी की जाएंगी, रणनीति बनाई जाएगी। तो बीएसपी कार्यालय में दोपहर के 12 बजे कहा जा रहा है कि मायावती सभी को संबोधित करेंगी। उपचुनाव को लेकर देखिए बड़ी अहम बैठक होने वाली है और बैठक में कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार की रणनीति पर चर्चा होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आज बीएसपी की बड़ी अहम बैठक होने वाली, कहा जा रहा है कि कार्यकारिणी की ये बैठक है, क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है इसमें? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि आज की बैठक अपने आप में खासी अहम और बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि हर 5 साल में ये बैठक बीएसपी में होती है और इस बीएसपी की बैठक में सबसे बड़ी बात ये होती है कि बीएसपी का प्रमुख कौन होगा, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। क्योंकि 2003 18 सितंबर को जब ताजपोशी बसपा सुप्रीमो मायावती की हुई थी, तब से लगातार वो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुनी जाती है। आज भी हालांकि ये केवल ये कहा जा सकता है कि खाना पूर्ति ही होगी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं वो स्वतः कहीं न कहीं मायावती को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुनेंगे। लेकिन खाना पूर्ति के बीच में भी अपने आप में खास और अहम बड़े बिंदु है। सबसे पहला बिंदु है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना लगभग बस सुप्रीमो का तय माना जा रहा है। दूसरा बिंदु ये है कि 10 सीटों पर 14 वर्ष बाद बसपा उपचुनाव में शिरकत करेगी, बैटल मैदान पर उतरेगी, ग्राउंड पर उतरेगी और चुनावी जंग में कहीं न कहीं शिरकत करेगी। ऐसे में 6 कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने अपने प्रभारी के नाम को घोषित करके रखा हुआ है। 4 कैंडिडेट अभी और बाकी है, आज उनके नामों की भी घोषणा पर की जा सकती है, नामों पर मोहर लग सकती है। तीसरा अहम बिंदु यह है कि आकाश आनंद को जब जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसके बाद से आकाश आनंद की भूमिका कम और ज्यादा होती रही। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में अनर्गल बयानबाजी की वजह से उनकी सारी जिम्मेदारियां छीन ली थी मायावती ने और उसके बाद से दोबारा ताजपोशी और उत्तराधिकारी के तौर पर घोषित जरूर किया था। लेकिन कहा जा सकता है कि आज की जो बैठक होगी उस बैठक में उनके ऊपर और बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती है। साथ ही साथ क्योंकि प्रैक्टिकल तौर पर ग्राउंड में जब भी पार्टी के नेतृत्व में कोई कार्यक्रम खास करके लखनऊ में होता है, तो ऐसे में पार्टी के जो तैयारियों की होर्डिंग्स और बैनर होते हैं उसमें या तो दलित महापुरुषों और चिंतकों की तस्वीरें लगाई जाती हैं या बसपा सुप्रीमो मायावती और अंबेडकर जी के साथ कांसी राम की मूर्तियां और तस्वीरें होती हैं। लेकिन इस बार की होर्डिंग्स में खास ये देखने को मिला है नंदिनी कि उस पर आकाश आनंद और आकाश आनंद के पिता आनंद, उनकी तस्वीरें और होर्डिंग्स भी खूब लगाई गई है। तो ऐसे में आनंद को जिम्मेदारी हरियाणा विधानसभा चुनाव की रखी गई है, तो और आकाश आनंद को भी उनके सहयोग में लगाया गया है। उत्तराखंड में भी उनको जिम्मेदारियां आकाश आनंद के कंधों पर रखी गई है। लेकिन कहा जा रहा है कि आज और बड़ी ताजपोशी और बड़ी जिम्मेदारी आकाश आनंद के कंधों पर बसपा सुप्रीमो डाल सकती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जो पार्टी का युवा चेहरा है आकाश आनंद, उनके कंधों पर और क्या क्या जिम्मेदारियां पार्टी की मिलने वाली है। बिल्कुल संजय, ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार आज के दिन आकाश आनंद को क्या कुछ जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीएसपी जो है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी आज तैयारी करेगी, रणनीति बनाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है जिस तरीके से बीएसपी 14 साल बाद उपचुनाव में जमीन पर उतर रही है, किस तरीके की रणनीति और बनाई जा सकती है, क्योंकि बीएसपी ने देखिए ये ऐलान कर दिया है वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। देखो, बीएसपी ने खुला ऐलान किया है कि किसी के साथ भी अलायंस करके वो नहीं जाएंगे और उपचुनाव में उसी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। 27 की तैयारियों की ये कहा जा सकता है कि ये सेमीफाइनल बीएसपी के लिए भी है कि बीएसपी के लगातार घटते वोट बैंक और खिसकते लोग जो जनाधार है, उनका बेस वोट बैंक का जो जनाधार है वो लगातार खिसक रहा है। आखिरकार उसको रोकने की जो पिछले कई महीनों से रणनीतियां बनी थी, उसे ग्राउंड जीरो में उतारने के लिए संगठन के लोगों को लगाया गया था, वो एक्सरसाइज कितना काम आई, पहला। दूसरा ये कि युवा चेहरे आकाश आनंद को जिम्मेदारी जब चुनाव की प्रचार की भी सौंपी जाएगी, तो ऐसे में
ये युवा जो चेहरा है वो अपने बेस वोट बैंक और खास करके जो पार्टी का बेस वोट बैंक है उस पर कितना असरकारक होगा, किस तरीके से क्या बसपा सुप्रीमो मायावती के तरीके लोगों को बांधने में कामयाब रहेगा। दूसरा प्रैक्टिकल के तौर पर ये भी देखने को मिलेगा। तीसरा ये कि अगर उपचुनाव में कहीं कोई कमियां रह जाती है तो 27 में तैयारी करने के लिए क्या वो जो जातीय समीकरण साधने का प्रयास बीएसपी ने किया है उपचुनाव में, क्या वो प्रैक्टिकल आगे 27 के लिए सभ्यता सही रहेगा या चेंज या बदलाव की जरूरत है। इन तमाम प्रैक्टिकलों को देखने की जरूरत पड़ेगी बसपा सुप्रीमो मायावती को। जी नंदनी जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।